साहेब जी ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म पया, पर्णवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नहीं विसरिया, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नैनो नीर बहै तन खीना, पै केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे पुरानी, नैनो नीर बहै तन खीना, पै केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा, अब क्या करे पुरानी, राम राय होए वैद बनवारी, अपने संत लिहो उबारी, रहा माथे पीर शरीर जलन है, कर्क करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाकायो खुद नाही, हर का नाम अमृत जल निर्मल, यही औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहे जन पीखना, पावो मुख द्वारा, हर का नाम अमृत जल निर्मल, यही औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहे जन पीखना, पावो मुख द्वारा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद। सच्चा अमर गोबिंद दास सुन गुरु प्यारे,
सतसंगत में लाप कर पंचदूत संघारे, विच संगत टोई न लहन, जो खसम विसारे। गुर सिखा मथे उजले सच्चे दरबारे। हर गुर गोबिंद ते आइए, सद अमृत वेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। हर गुर गोबिंद ते आइए, सद अमृत वेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र चरण कमला विखे हाजिर हो रहा है आदरयोग सत्संगियों, अथवा दूर दुराडे बैठ के रेडियो या टीवी राही गुरमत विचारा सरवण करन जा रहा है सत्कारयोग गुरमुखों। आओ एकाग्रचित होंदिया सर्वप्रथम प्यार सत गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लखनऊ विखे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने एक सिख नूं पुछया, गुरु जी दसो जीवन किहो जिहा हुंदा है। गुरु जी आखन लगे जीवन पानी वर्गा, जीवन दरिया वर्गा। आखन लगा गुरु जी समझ नहीं आई इस गल दी। सतगुरु कहन लगे, मित्रा तू कदे वेख्या दरिया दा पानी एक बार जिथों लंघ जाए मुड़ कदे वापस नहीं आउंदा। बस चला गया सो चला गया, लंघ गया सो लंघ गया, गुजर गया सो गुजर गया, हुण वापस नहीं आएगा। सतगुरु आखन लगे जीवन विच भी इस तरह ही हुंदा है। जेड़ा समा लंघ गया है लख यतन करो वापस आ जाए, बुलाओ नहीं आएगा। महाराज गुरु अर्जन देव आखदे ने हैरानी की गल यह है, दुख की गल यह है, जिंदगी का बहाव वहिंदा जा रहा है तो मनुख की हालत उस किसान वर्गी है। शायद आप जी को ख्याल होवे किसानों को बहुत बार नहरी पानी अपन फसलों को लाउण का बाकायदा मौका मिलता है, टाइम मिलता है कि ठीक इन्ने बजे तो लैके इन्ने बजे तक अज तुहाडी पानी लाउण की वारी है, जिन्ना ला सकदा ला लैना। सतगुरु आखदे ने पानी लाउण की वारी होवे ते किसान नूं नींद आ जाए, की बनेगा उसका। महाराज कहते ने बिल्कुल इस तरह वापर है। जिंदगी की नदी वहंदी चली जा रही है, ये मूर्ख बंदा कदे अख खोल के नहीं वेखदा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत। महाराज गुरु अर्जन देव, जिंदगी की नदी वहंदी जा रही है, मनुख कदे अख खोल के नहीं वेखदा, भाव सावधान नहीं हुंदा। की सावधान होना है? मैं एक दो विचारां आप नाल साझियां करदा। कुछ साल पहलों की गल है, जदों सिंगापुर विखे एक दिन गुरमत विचारां करके हटे ना, कुदरती किसी व्यक्ति की याद विच अरदास हो रही सी, भोग पै रहा सी, जिस वेले गुरमत विचारां सुनाउण दा अवसर बनिया। जिवें ही उठे एक छोटा जिहा बच्चा मेरे को आया तो आके आखन लगा,
प्रोफैसर जी, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क ए क्वेश्चन? मैं एक सवाल पूछ लवा? मैं क्या पुत्र दसो की आखदे हो? कहने लगा तुसीं हुणे व्याख्या करदे पए सो, जदों रब बंदे नूं दुनिया विच भेजदा है बंदा आ जांदा है, ते जदों वापस बुलाउंदा है उदों हर हाल चला जांदा है। दरअसल मैं महाराज गुरु नानक देव जी दे इस पावन बोल की व्याख्या कर रहा सा। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। जदों कलदा उदों जीव आउंदे ने, ते जदों सददा उदों उठ के चले जाते हैं। वेन एवर ही सेंड्स अस इनटू दिस वर्ल्ड वी आर सपोज टू कम हियर, एंड वेन एवर ही कॉल्स अस बैक जाना ही पैना है, फिर कोई रह नहीं सकता। निक्का जिहा बच्चा मैनू कहन लगा, एक गल दसो, जे रब बंदे नूं दुनिया विच भेजदा है ते बंदा आ जांदा है, बुलाउंदा है ते वापस चला जांदा है। मेरा सवाल यह है बई रब बंदे नूं दुनिया विच भेज के ते वापस बुला के अपना ते साडा टाइम नहीं खराब करदा? क्यों भेजदा है? की लोड़ सी भेजण दी? एवें टाइम खराब कीता? सच जानना, उस बच्चे की गल मैनू प्यारी बड़ी लगी। तो मैं उसनूं गलवकड़ी विच लैके कह रहा सा, मैं क्या पुत्रा, आ जिहड़ा ख्याल तेरे मन विच आया है ना, यह ख्याल तो कदे किसी बजुर्ग उम्र के व्यक्ति के मन विच भी नहीं आता, बुढ़े के मन विच भी इहो जिहा ख्याल नहीं है। तो जिंदगी का कोई भेद जानना चाहना है, चंगी गल है। आखन लगा, वेखो ना, मेरा सवाल है, रब बंदे नूं दुनिया विच भेजदा ते बंदा आ जांदा है, बुलाउंदा ते वापस चला जांदा है, एवें भेज के ते वापस बुला के टाइम क्यों खराब करदा है? की लोड़ है भेजण दी? मैं उसनूं पहला सवाल पूछा, मैं कहा पुत्र एक गल दस, तू ये सवाल पहलों कदे किसी नूं नहीं पूछया? आखन लगा, नहीं, बड़ी बार पूछया है, खास करके मां नूं बड़ी बार पूछया, पर जिहड़ा जवाब देंदी है ना, मेरी तसल्ली नहीं हुंदी। उस दिन मैनू सिख पंथ की एक मुश्किल समझ में आई। पता की, जिवें जिवें बच्चे वड्डे होंदे ने, जिवें जिवें उन्हां दा संपर्क बाहरली दुनिया नाल हुंदा है, कुदरती गल है, बाहरली दुनिया नूं वेख के बच्चे दे मन विच कुछ सवाल पैदा होंदे ने, धर्म दे प्रति भी। ते बच्चे नूं सब तो नेड़े दा अध्यापक, नेड़े दा उस्ताद ते मां बाप ही जापदे ने ना। मां बाप कोलों आके पुछदे, दसो यह गल की है? ते खिमा कर देना, मां बाप धर्म के बारे में खुद कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, इसलिए जिहड़ा जवाब देंदे ने बच्चों की तसल्ली नहीं होंदी, ते अल्टीमेटली नतीजा पता की निकलता है? बच्चे धर्म तो बागी हो जाते हैं, श्रद्धा गवाच जाती है। इसलिए जरूरत है कि जे असीं चाहते हैं कि साडे बच्चे धर्मी होण, पहलों लोड़ है कि मां बाप धर्मी होण, मां बाप का जीवन धर्म वाला होवे, मां बाप नूं सिक्खी दी समझ होवे, फिर सिखा सकणगे। वरना आउंदे होए तेज तर्रार जमाने विच बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों दीयां गल्लां दा जवाब देना ते उन्हां नूं धर्म नाल जोड़ी रखना मुश्किल होवेगा। खैर उसनूं समझाउण दी नीयत नाल मैं पुछया, मैं कहा पुत्र एक गल दस, तूं पढ़दा? कहण लगा, हाँ मैं 6वीं जमात विच पढ़दा, 6th ग्रेड। मैं कहा फिर ते रोज स्कूल जाता होवेगा? आखण लगा, हाँ रोज स्कूल जाना। मैं कहा फिर ते मां रोज तैयार करके स्कूल भेजती होवेगी? कहण लगा, हाँ मैं सुता पिया होना, मां पट के उठा देंदी, उठ स्कूल जाने का वेला हो गया है। मैं कहा एक गल दस, जे तू किसी दिन ना जाना चाहे? कहण लगा फिर ना मां नाराज होंदी है, मां झिड़कदी है, हाँ कदे कदे लालच भी देती है, आखदी है तू स्कूल जरूर जा, जो चाहेगा तैनू खाण नू बना देंगी, जो चाहेगा तैनू दे देंगी, जिन्ने पैसे चाहिए ने लै लै, पर स्कूल जरूर जा। मैं कहा चलो
तू स्कूल चला गया है, हुण वापस आना है, फिर की हुंदा है? आखन लगा वापस आउण लग्या ना मां फिर मेरा इंतजार कर रही हुंदी है घर दे दरवाजे ते खड़ के, ते जे लेट हो जावां ते मां 100 तरह के सवाल पुछदी है, लेट क्यों हो गया है, की गल हुई है? मैं क्या पुत्र हुण फिर गल समझ विच आ जाएगी। मैं क्या तू खुद समझा बई मां रोज रोज तैनू स्कूल भेज के ते वापस आउण लग्या तेरा इंतजार करके अपना ते तेरा टाइम नहीं खराब करदी? क्यों स्कूल भेजदी है? ना भेजे। अंग्रेजी में ना इस गल पैरेलल एग्जाम्पल आखदे और चेते रखियो, बच्चे नूं कोई गल समझाउण दे लई सानू हर हाल पहला बच्चे की साइकोलॉजी मनोविज्ञान समझना पएगा और उसके मुताबिक गल करनी पैगी, उसके मुताबिक ही गल की जानी चाहिए है। खिमा करो वड्डियां वड्डियां कहानियां सुना के तुसीं बच्चे नूं प्रेर नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगी। जिवें ही मैं आख्या ना मां रोज तैनू स्कूल भेज के ते वापस आउण लग्या तेरा इंतजार करके अपना ते तेरा टाइम नहीं खराब करदी। बच्चे फौरन जवाब सी आखन लगा नो शी वांट्स मी टू लर्न समथिंग, मां चाहती है मैं स्कूल जाके ना कुछ सीख लवां, इसलिए रोज भेजदी है। मैं क्या पुत्रा असल गल तो यह ही सी, अकाल पुरख वाहिगुरू भी सानू जगत में भेजदा है, इसलिए भेजदा कि असी दुनिया में जाके सिख लईए, धर्म सिख लईए, पर अफसोस असी जे हो जाए वो हो जाइए तुर जाते हैं। अखी नहीं खुलती, समझ ही नहीं आती है मैं की करन आया, मैनू की करना चाहिए सी। कदे ध्यान नाल वेखना साडे विचों बहुतियां दा जीवन बस इसे तरह ही लंघदा जांदा है। रोज सवेर हुंदी है, काम वल दौड़ने आ, फटाफट तैयार होने आ, 8-10 घंटे हड्ड पनवी मेहनत करने, भज भज के घर पहुंचने, थक जाने, आके सौ जाने, दूजे दिन फिर वह कुछ शुरू हो जाता है। जिंदगी सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए तो नहीं सी, काम तो कुछ होर करना सी। भगत कबीर आखदे ने ऐ मेरे वाहिगुरू की करा, जदों भी जीवन मिलता है मेरे नाल एक बड़ी अजीब घटना वापरदी है। की? भगत कबीर कहते ने 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप न कियो। जिंदगी दे पहले 12 कुछ साल ते बचपने में लंघ गए, खाण पीण खेडण तो इलावा होर कुछ समझ नहीं आती। ते जिवें ही बचपन लंघदा ना उवें आ जाती है जवानी। खिमा कर देना ये गल तो असीं आम कहने, जवानी ते मस्तानी हुंदी है, ते हुण मस्तानी जवानी वेले रब दी गल कौन सुनदा है? बड़ा मुश्किल है। पहलों बचपन सी, समझ नहीं सी, फिर जवानी आ गई, विकारां दा जोर हो गया, हुण समझण दा मौका नहीं। गृहस्थी हुंदियां हुंदियां 20 कुछ साल होर लंघ गए। भगत कबीर आखदे ने 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप न कियो। जोड़ कर लेना, 12 ते भी 32 साल के करीब हो गया। हुण आखदे ने अगले 30 कुछ साल ना बस बच्चों को संभालण विच गुजर जाते हैं। जवानी विच, गृहस्थी जीवन विच जिहड़े बच्चे पैदा होए ने, हुण अगले 30 कुछ साल उन्हां नूं संभालण विच गुजरदे ने। 30 बरस कछ देव न पूजा, ते जदों बुजुर्गी आ जाती है ना, फिर किते माड़ी जही अकल आउण लगदी है। अच्छा मैं सिर्फ इसे वास्ते आया सा, ते जदों तक किते समझ आउण लगदी उदों तक जिंदगी मुक गई हुंदी है। 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलयो। बावां दा जोर सुक गया, बावां दे जोर वाला सागर सुक गया, भाव कमजोरी आ गई है, बुढ़ेपा आ गया है। हुण बुढ़ेपे विच किते धर्म की समझ आवेगी, बुढ़ेपे विच सेवा हो सकेगी।
गल औखी है। वैसे भी ना ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ बचपन तो ना करिए अचानक बुढ़ेपे ਵਿੱਚ जाके करना औखा है, मुश्किल है। मैंने एक बात कदे नहीं भुलदी तुहाडे नाल साझी करन वांग। कुछ समय पहलों ना लुधियाने विखे एक बजुर्ग नूं मैं प्यार नाल बेनती करया करदा सां। मैं क्या गुरु खो तुसीं अमृत वेले क्यों नहीं गुरुद्वारे आ जांदे? हुण ते तुहाडे उत्ते परिवारक जिम्मेवारियां हैं नहीं, बच्चे वड्डे हो गए ने, आपो अपने घरां वाले ने, कामकार तो तुहानूं रिटायर कर दिता है, हुण ते कोई मुश्किल नहीं, हुण ते गुरुद्वारे आया जा सकता है। बड़ी ना आजजी भरी आवाज विच, बड़ी तरस भरी आवाज विच कहन लगे नहीं भाई साहब नहीं आ सकता गुरुद्वारे। मैं क्या क्यों? कह लगे वेखो ना रात नूं मैनूं देर तक नींद नहीं आउंदी ते मैं टीवी ते सीरियल वेख वेख के टाइम कटदा। राती मसा 1-2 बजे ते किते जाके अख लगदी, तुसीं कहंदे अमृत वेले गुरुद्वारे आवां, किवें आवांगा? नहीं आ सकदा। मैं बेनती कर रहा सा, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ सारी जिंदगी नहीं ना कीता, भाव बचपन तो शुरू नहीं कीता, तुसी आखो बुढ़ेपे विच जाके एकदम मेरा मन धार्मिक हो जाए, नहीं हो नहीं सकता। जिंदगी का तजर्बा तो कुछ होर कहता है। जो काम जिंदगी भर करते रहे हो ना वो आदत पक्की हो गई है। जां इस तरह आखण की आग्या देना, लोभ सगों वधदी उम्र नाल घटदा नहीं, सगों वध जांदा है। लोभ होर वध जांदा है, शरीर कमजोर हो जाता है, लोभ वध जाता है। क्रोध वधदी उम्र नाल होर वध जाता है, घटदा नहीं, होर वध जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है। फिर ना सगों इस गल तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, मैं वड्डा मेरी गल ही नहीं सुनते। जिवें ही ये ख्याल आता है मेरी गल ही नहीं सुनते, उवें बार बार क्रोध आता है, बार बार खिज चढ़ती है। क्रोध वध जाता है, घटदा नहीं। अहंकार वध जाता है, घटदा नहीं। क्योंकि एक तो तजर्बे दे करके ना मनुख नूं इह माण हुंदा है मेरे कोल तजर्बा बड़ा है, ते दूसरा वड्डी उम्र दा माण। कदे तुसीं गल करके वेख लेना, बजुर्ग यह ही आखणगे तैनूं की पता है, असीं आ वाल किते धुप्प विच चिट्टे कीते ने, सानूं कुछ नहीं पता। हंकार वध गया है, हुण नहीं सुन सकता, बड़ी मुश्किल है। ये तो शुक्र करिए किते गुरु ही इहो जी रहमत कर दे ते बुढ़ेपे विच जाके भी चल अकल आ जाए, वरना भगत भीखन साहब आखदे ने तेरी हालत यह हो गई है, नैनो नीर बह तन खीना, खीना कशीन, कशीन कमजोर, खीन तन कमजोर हो गया है। बुढ़ेपा आ गया है, तन कमजोर हो गया है, अखां विचों पानी पिया वगदा है। नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी, केस ते दुध वर्गे चिट्टे हुंदे जांदे ने, बुढ़ेपे दी निशानी है। हाँ ये बात अलग है, खिमा कर देना सानू बुढ़ेपा चंगा नहीं लगता, इसलिए सब तो पहला असीं पता है की यतन करते हैं, चल जे वाल चिट्टे दिसदे ने इन्हां नूं ते रंग लईए, ये ते ना दिसन। मन्निया जा सकता है तुसी बुढ़ेपा छुपाण का यतन कर दो, पर छुप जाएगा। गोडियां की दर्द किवें छुपाओगे? उठदियां सारी हाय हाय जिस वेले निकलनी है, किवें छुपाओगे? शरीर कमजोर हो गया, किवें छुपाओगे? नहीं छुप सकना। चलो छुपाण में कामयाब हो भी जाओ, फिर किते मन जिहड़ा है वो प्रभु दे प्यार विच तगड़ा हो जाएगा, मुश्किल है। सगों तुसीं हैरान होवोगे बुढ़ेपे दे विच आके ना, क्योंकि दिमाग बड़ा तेज हो जाता है, तजर्बा है ना सारी जिंदगी का,
दिमाग तेज हो जाता है। हुण ते गुरु की गल समझण तो भी पहला इहो जिहियां गल्लां करदा है बई बंदे नूं समझ आवे ही ना। दिमाग इहो जिहियां दलीलां करदा है। मैं बेनती कर रहा सां यतन करांगे इन्हां दिनां विच महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह दी बाणी, सतगुरु दे बोल, सतगुरु दी फिलासफी नूं समझण दा। मैनूं याद है एक दिन एक बजुर्ग ने सवाल किया, कहने लगा तुसी बार बार सिख स्टेजां ते अमृत छकण की प्रेरणा करते हो। मैं क्या हाँ। कहने लगा क्यों करते हो। मैं क्या तुहानूं इतराज की है। कहने लगा वेखो ना मैं कम्यूनिस्ट हाँ, मैं आवां गुरुद्वारे ते तुसी अमृत छकण की प्रेरणा करो ते अमृत छका के मैनूं अकाली बनाउणा जे, मैनूं दल बदलू बनाउणा तुसी। सच जानना उस दिहाड़े मैनूं समझ आई है मेरे वाहिगुरू इसनूं अमृत छकना भी दल बदलू होने वाली गल लगदी है, कोई पार्टी बदलण वाली गल है। पर मैं बेनती कर रहा था क्यों ऐसा। बुढ़ा हो गया है, दिमाग जरूर तेज हो गया है, पर हुण ये दिमाग सगों इहो जिहियां दलीलां करदा है ताकि गुरु की मत तो होर दूर होया जाए। चलो गल सामने आ गई है, हर्ज नहीं कि असीं इस गल नूं समझ लई है कि अमृत छकना पार्टी बदलण वाली गल है, कि अमृत छकना दल बदलू होना नहीं। क्षमा कर देना। सब तो पहली गल महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत छकाण की क्रिया तो बाद सब तो पहला काम की कीता। खुद 5 प्यारिਆਂ सामने बेनती की थी हुण तुसी मैनू अमृत छकाओ। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जिहड़ा काम गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह नूं भी जरूरी लगता है कि कीता जाना चाहिए, असीं एडे सियाणे आ कि असीं आखिया नहीं महाराज सानू करन दी लोड़ नहीं, ये तुहानू ही लोड़ सी, तुसीं कर लिया ठीक है, सानू लोड़ नहीं। दूसरा इस भुलेखे विच ना रहना कि उस तो पहला किते सिख अमृत नहीं सन छकदे, नहीं इस भुलेखे विच ना रहना। एक बहुत वड्डा भुलेखा है जिहड़ा सिख नूं गुरु दे चरणों नाल नहीं जुड़न देंदा। बार बार लोग आखदे ने मैनूं की लोड़ है मैं अमृत छकां, मैं गुरु नानक दा सिख हो जाऊंगा। एक दो विचारां नूं अपने हिरदे विच थां देना। मन लो कोई 2 जने स्त्री ते पुरुष इकट्ठे रहिंदे होण, बच्चे भी होण उन्हां दे, पुरुष मर जाए ते स्त्री दावा करे मैनू इसकी जायदाद दिओ, ते कोर्ट विच की पूछा जाएगा। सिर्फ इना तू उसकी जायदाद ते दावा जता रही है, सिर्फ इना दस तेरे कोल मैरिज सर्टिफिकेट है, विआह दा सर्टिफिकेट है। हुण स्त्री दावा कर सकती आखदी कमाल हो गई सारी जिंदगी असीं कर रहे हैं, साडे रिश्ते किते कागजां दे मुताज ने, कागज का एक टुकड़ा और तो कुछ भी नहीं ना। मैरिज सर्टिफिकेट की है? नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स, और तो कुछ भी नहीं। कह सकते हो मेरा प्यार मेरा रिश्ता मेरा स्नेह किते कागजां दा मुताज है, तुसी लख कही जाओ कानून की नज़र विच तुहाडी गल दा कोई अर्थ नहीं। रिश्ता हो ही नहीं सकता जे एक सैट ऑफ सिस्टम विचों ना गुजरिया जाए। मेरे कहने का भाव सिर्फ इना सी, इकट्ठे रहिंदे ने ठीक है, बच्चे ने ठीक है, स्नेह है ठीक है, पर एको गल ही पूछी जाएगी सिर्फ इन्हां दस कदे विआह करवाया सी? एक सैट ऑफ सिस्टम इहदे चों गुजरना है। एवें रिश्ता नहीं पैदा हुंदा, रिश्ता हो भी नहीं सकता। उदों ही होवेगा जदों एक ढंग तरीके विचों गुजरोगे, एक सिस्टम नूं फॉलो करोगे, एवें नहीं हुंदा। चलो एक उदाहरण और देना।
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਤੋਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਯੱਗਯੋਪਵੀਤ ਪਹਿਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਖਤਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਕਹੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਤਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਪਟਿਜ਼ਮਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆਇਆ, ਜਾਪਿਆ, ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਖੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਖੀਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਿਖੇ ਮਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੀਏ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂ, ਨਾ ਅਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ,
इसका कुछ भी सिखा नाल नहीं रलता, सिखी रहत बहत भी नहीं। पर यह थोड़ा कह सकते कि ईसाई हो गया। साडे कोल लै दे के इको ही लफ्ज रह जाता है, बई मजबूरी विच कह लईए सिखां दा पुत्तर है, इसलिए सिख ही तो है ना। की करिए हुण, की आखिए उसनूं? हालांकि यह गल असीं नहीं समझते। मां बाप के घर में पुत्र जन्मदा है, चेते रखना। मां बाप के घर में बच्चे का जन्म होंदा है। मां बाप सिर्फ बच्चे नूं जन्म दे सकते हैं। सिख का जन्म तो गुरु के घर में होना है। एक उदाहरण आपके चरणों च रखा। भावें डॉक्टर का पुत्र होवे, मां भी डॉक्टर होवे, पिता भी डॉक्टर होवे, पुत्र अपने आप डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, मां बाप का तजर्बा काम विच आ सकता है, शक नहीं। अपने आप डॉक्टर बन जाएगा। बाकायदा उसनूं पढ़ाई करनी पएगी, डिग्री लेनी पएगी, फिर अथॉरिटी मिलेगी, तां किते जाके डॉक्टर होने वाली प्रैक्टिस कर सकता है। एवं नहीं। तो जिस तो बिना करेगा ना, बाकायदा उहदे ते मुकदमा चलाया जा सकता है। अनजानपुरे विच पता नहीं किन्ने बंदियां दी मौत का कारण बनेगा। जे डॉक्टर का पुत्र सिर्फ पुत्र होने के नाते डॉक्टर नहीं हो सकता, वकील का पुत्र जिहड़ा है सिर्फ पुत्र होने के नाते वकील नहीं हो सकता। खिमा करियो, सिख का पुत्र है, सिर्फ पुत्र होने के नाते सिख हो जाए? नहीं। मां बाप के घर में तो बच्चा जन्मे है। सिख ते उस दिन है जिस दिन बाकायदा गुरु के चरणों में हाजिर होवे ते हाथ जोड़ के आके महाराज मैनू हुण सिख बना लो। चलो एक गल सामने आ गई। इसलिए असीं जिहड़े अरदास विच बचन पढ़ते हैं ना, ध्यान नाल पढ़ना। वैसे अरदास दे लफ्ज बड़े सोच विचार तो बाद नीयत किए गए। कदे फिर मौका बने आप विचारांगे। अरदास इटसेल्फ इज ए टाइमलैस कैप्सूल ऑफ सिख हिस्टरी। अरदास तो अपने आप में इहो जी कमाल की चीज़ है। भावें लखां साल भी लंघ जाना तां भी सानू अरदास दे लफज बदलने की लोड़ नहीं। टाइमलैस, जिहदे ते समय का असर नहीं हुंदा। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ने धर्मे तसीस दिते, शुरू तो लैके हुण तक ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਟਾਈਮਲੈਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨੇ? सिखा नूं सिखी दान। हाँ, ओपरी नज़रे वेख्या लगता है आ बई इत्थे सिखा नूं सिखी दान की लोड़ सी? सिख ते पहलों ही सिखने, होर किहड़ा सिखी दान देना? इत्थे ते चाहीदा सी ना बई असीं आखदे सच्चे पातशाह अणमतियां नूं सिखी दान, दूजिआं नूं सिखी दान, मुसलमानां नूं सिखी दान, हिंदुआं नूं सिखी दान, भी सिख होर वधन। लफ्ज़ की ने? सिखा नूं सिखी दान। मैनू इउं जापदा है सिखां दे घरां विच जन्म लैण वाले जां सिखी दे नेड़े रहण वाले, गुरुद्वारे आउण वाले जिहड़े अपने आप नूं सिख समझदे ने, ऐ मेरे सतगुरु किरपा करी उन्हां नूं तेरी असली सिखी दात मिले। जिहड़े अपने आप नूं सिख समझ रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप नूं सिख समझण ही ना, सिख हो जान, भाव सिखी जीवन धारण कर लेना। आप विचार रहे स मैनू उस बजुर्ग ने जिस वेले आख्या ना, तुसीं जदों अमृत प्रचार दीयां गल्लां करदे हो, ये तो पार्टी बदलण वाली गल हो गई। बई अज मैं किसी होर पार्टी विच हां, तुसीं अमृत छकाउंदे हो, मैनू किसी होर पार्टी विच रलाउणा है, दल बदलू करना। मैनू समझ आई बई ये बंदा जान ते बहुत सियाणा है, जिन्हों असीं अंग्रेजी में आखने कनिंग।
ਕੰਨ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਚਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਤਰ ਹੈ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਨ 1983 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ? ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਈ ਆਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1400-1500 ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਹੈ।
अमरीका वर्गे देश नूं भी पता है, इसलिए पता है की करते हैं, जिस देश नूं कमजोर करना होवे अमरीका दीयां वड्डियां वड्डियां तंबाकू दीयां कंपनियां जाके टोबैको बंब फिर सुटदियां ने। भाव उन्होंने देशों में तंबाकू सस्ता वरताया जाता है, बई जिन्ना वध तो वध लोग पीणगे सेहत कमजोर होगी, अल्टीमेटली असीं इन्हां ते गलबा पाउण विच कामयाब होवांगे। मुसलमान मित्र कहने लगे गुरु गोबिंद सिंह साहब इन्ने महान सन, इन्ने सियाणे सन, 300 साल पहलों गुरु ने वेख लिया तंबाकू एक बड़ी नामराद बीमारी है, इहदे तो सिखां नूं बचाउणा है ते हुक्म कर दिता ने मेरा सिख तंबाकू नहीं पीवेगा, नहीं पीवेगा। सरकारां नूं अज समझ आ रही, सियाणे बंदियां नूं अज होश आ रही है। हुण आखदे ने पब्लिक प्लेसिस ते तंबाकू नहीं पीता जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैकेंड हैंड टोबैको भाव कोई होर पी रहा है पर उसकी जिहड़ी उसका धुआं जिस वेले तुहानूं सुंघना पेगा ना असर तुहाडे ते भी हो जाएगा, यह भी खतरनाक है। इसलिए पाबंदी लाई जा रही है। पर हुण 350 साल बाद मित्र आखण लगे कमाल हो गई, गुरु गोबिंद सिंह इन्ने दूर अंदेश सन, इन्ने दूर अंदेश। 300 साल पहलों कह दिता ने तंबाकू ना पीवी, जे तंबाकू पीवेगा ना सिख नहीं रह जाएगा, पतित हो जाएगा। 300 साल पहलों कह दिता ने, वेखी माड़े आचरण में न पवी। एड्स नां दी भयानक बीमारी कित्थों पैदा होती है? एड्स का तो ना सुनना ही बड़ा खतरनाक लगता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की है? जदों ये बीमारी हो जाए ना शरीर में रोगों नाल लड़न वाली ताकत खत्म हो जाती है। मसलन जे बुखार होया तो हुण बुखार उतरना ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर में रोग नाल लड़न वाली ताकत ही नहीं रही। बंदा घुल घुल के रगड़ रगड़ के मरदा है। आखन लगे गुरु गोबिंद सिंह एडे दूर अंदेश सन, 300 साल पहलों कह दिता ने जे बुरा आचरण रखेगा ना तो मेरा सिख नहीं होगा। अमृत छकण का मतलब तो यह सी, क्योंकि कुरैतां विच शामिल कर दिता, बाकायदा हुक्म कर दिता अज तो बाद जे तू यह करेगा, जे तू केस कटाएगा, जे तू माड़ा जीवन जीवेगा, बुरे आचरण वाला होवेगा, पर स्त्री पर पुरुष का गमन करेगा, तंबाकू पीवेगा, मेरा सिख नहीं हो सकेगा। सतगुरु पातशाह महाराज गुरु ग्रंथ साहब बार बार प्रेरणा करते हैं, सारी जिंदगी धर्म की गल समझी नहीं, सारी जिंदगी धर्म नूं जाणिया नहीं, सारी जिंदगी धर्म धारिया नहीं, हुण की सोचते हैं बुढ़ा होके कर लेगा। भगत भीखन साहब बड़े प्यारे बोलते, आखदे पे ने सोरठ राग विच, नैन हो नीर बहै तन खीना। बुढ़ेपा आ गया, अखां विचों पानी वगदा, शरीर कमजोर हो गया, भय केस दुधवानी, वाल चिट्टे हो गए ने दुध वर्गे, रूधा कंठ, गला रुक गया है। यकीन जानना मैं अपनी जिंदगी में वेख्या है, बड़े तेज तर्रार लैक्चरर भी ना, बड़े तेज बोलन वाले लोग भी बुढ़ेपे में जिस वेले गल करते हैं ना उन्होंने जुबान थतला जाती है, गल समझ ही नहीं आती की आखदे ने। फिर ख्याल आता है हे मेरे वाहिगुरू यह ही बंदा है जिहड़ा जवानी में किसी को गल नहीं सी करन दिंदा, बुढ़ेपा आ गया हुण गला रुक गया है। चलो एक गल होर कह लईए, सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी के बचन ने, रसना गुण गोपाल निध गायन। जरा मेरे नाल नाल पढ़ना, बड़े प्यारे बोलने। गुरु आखदे ने रसना गुण गोपाल निध गायन, गुणा दे खजाने वाहिगुरू नूं गा जुबान नाल। किवें? जुबान नाल। की मिलेगा? शांत सहज रहस मन उपजियो। शांति मिलेगी, सहज मिलेगा, रहस
आत्मिक खुशी, एटर्नल ब्लिस, एटर्नल जॉय, सदीवी खुशी मिलेगी। किवें? रसना गुण गोपाल लिद गायन, रसना नाल जुबान नाल गा, फल होवेगा, शांति मिलेगी, सहज मिलेगा, आनंद मिलेगा। एक होर सगले दुख पलायन, पलायन में हुंदा दौड़ जाना, सारे दुख दौड़ जाणगे। किवें? रसना नाल गाया। अफसोस सानू ना इन्नी सिंपल जी गल भी समझ नहीं आती। की करिए? असी सारी जिंदगी होर बड़ा कुछ बोलते रहने हैं, जे नहीं ना बोलते, जे नहीं गाते तो सिर्फ वाहिगुरू के गुण नहीं गाते। बुढ़ा हो गया, गला रुक रहा है, हुण ते बोल भी समझ नहीं आता। की सोचते हो बई हुणे किते वाहिगुरू के गुण गावेगा ते गा के शांति लै लेगा, सहज मिल जाएगा? हुण नहीं। इसलिए आखते ने रूधा कंठ शब्द नहीं उचरै, गला रुक गया, हुण ते जुबान बोल नहीं सकती, लफज निकलता नहीं। अब क्या करें प्राणी? हे प्राणी हुण की करेगा? राम राय होए बैद बनवारी, हाथ जोड़ के आखते ने ऐ मेरे वाहिगुरू तू ही है सच्चा वैद, जड़ा इस वेले भी किते साडी सहायता करे। अपने संतां ले हो उबारी, ऐ मेरे वाहिगुरू तू आप ही वैद होके ना अपने सेवकां अपने संतां नूं बचा। इस अवस्था तो जिथे जाके गला रुक जाए, जिथे जाके बंदा नाम जपण जोगा भी ना रहे। फिर आखदे ने माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही। बुढ़ेपे दियां अलामतां ने। चलो एक बात याद विच आ रही है। एक बुजुर्ग गए डॉक्टर को जाके आखन लगे सिर हर वेले दुखदा रहिंदा है। डॉक्टर कहने लगा बुढ़ेपे करके, कहने लगा जी नजर भी घट आउंदा है। डॉक्टर ने आख्या बुढ़ेपे करके, कहने लगा गोडियां चों पीड़ निकलती रहिंदी है, उठिया नहीं जाता। जवाब मिलिया बुढ़ेपे करके। बुजुर्ग नाराज हो गया, आखन लगा कमाल हो गई, मैं जेड़ी गल कहना तू आखना बुढ़ेपे करके, तैनू डॉक्टर केड़े कमले ने बनाया? कोई दवाई तो दे ठीक हो गए। बेचारा डॉक्टर की दवाई देगा? माथे पीर शरीर जलन है, मथे विच पीड़ है, शरीर हाल वेले जलदा रहिंदा है, वख वख तरह दी बीमारियां ते तकलीफां नाल करक करे जे माही। हिरदा हर वेले दुखी है, बड़ा दुखी है, इन्हां शरीरक दुखों तो भी और मानसिक तौर पर परेशानियां नाल भी। ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हुण ते इहो जी मुसीबत, इहो जी बीमारी आ गई है, भाव बुढ़ेपा अपने आप ही बीमारी है। गुरु आखदे ने जिसका इलाज कोई नहीं हैगा, जिसका इलाज नहीं। भाव इस बुढ़ेपे ने हुण जाना नहीं। इसलिए अंत विच आखदे ने हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा। चलो मैंने एक गल आखण की आग्या देना, मत समझना कि किते कंट्राडिक्टरी लफज ने गुरु के, स्वै विरोधी बचन ने, नहीं ऐसा नहीं। गुरु कहते हैं सारे जगत नाल इस तरह ही वापरदा है, पर जिहड़ा गुरमुख है ना उसकी अवस्था कुछ होर हुंदी है। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। गुरमुख कदे बुढ़े नहीं हुंदे। कि शरीर जवान रहिंदा, केस चिट्टे नहीं हुंदे, हुंदे ने। पर आ दुनियावी तकलीफां, शरीरक तकलीफां जां मानसिक परेशानी जिहड़ी बुढ़ेपे विच आम बंदे नूं सामना करना पैंदा है ना, किसी गुरमुख ते शरीरक बुढ़ेपा भावें आवे, वो मानसिक तौर पर बड़े खेड़े विच हुंदा है। उसकी हालत यह हुंदी है, नानक भगतां सदा विगास। ते किथों मिलिया? सुनिया दुख पाप का नाश। नाम जप जप के, नाम सुन सुन के मिलिया। आखदे ने ए औखद जग सारा, वाहिगुरू दा नाम ही इहो जी औषधि है, इहो जी दवाई है जिहड़ी दुख दूर करदी है। गुर प्रसाद कहे जन भीखन, पावो मोख द्वारा। आखदे ने मैं दास भीखन बेनती कर रहा हाँ, ऐ मेरे सतगुरु कृपा करो, तुहाडी कृपा नाल
मैनू मुक्ति का दर मिल सकता है। तुहाडी किरपा नाल मैनू इन्हां सरीरक तकलीफां दे हुंदियां भी नाम जपण दी अवस्था मिल सकती है, जिहदे नाल मेरा मन चढ़दी कला विच रहे। गुरु जी किरपा करन असीं भगत साहब दे बचनां तो प्रेरणा लैके अपना जीवन सवार पाईए। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र, बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक आप सरबत संगत नाल अज कल ते अज गुरुद्वारा बंगला साहब विखे विचारां सेवा कर रहा सा। सतगुरु का कोटान कोट धन्नवाद। आउण वाले दिहाड़े कल नूं गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब विखे जिथे महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का पावन प्रकाश दिवस मनाया जाना वड्डी पद्धर ते सवेरे 8 बजे तो लैके 8:45 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर होवांगा। तो फिर परसों तो लगातार अगले 4 दिन फिर गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आपकी सेवा विखे हाजिर रह के गुरमत विचारों द्वारा सेवा करने का यत्न करांगा। आप जी ने वध चढ़ के सहयोग बख्शना, समय सिर हाजरियां भरनियां, गलतियां भुलना चुकां ले खिमा। प्यार सहित गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।